अब देखो फटाफट करते हैं 8 क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, शॉपकीपर चार्जेस 10 फॉर एवरी बोतल ऑफ कोक। मतलब एक बोतल कोक का लेते हैं तो 10 रुपये का मिलता है, एंड 240 फॉर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिपरेशन कोर्स की वीडियोस रेगुलरली बना रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका था। तो फर्स्ट चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज जो है हम सेकंड चैप्टर का एंट्रेंस कॉर्नर करने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो हम कर चुके हैं सेकंड चैप्टर का, जिसमें बेसिक फंडामेंटल्स को मैंने समझाया था कि डिविजिबिलिटी रूल को कैसे चेक करते हैं और यूनिट डिजिट के बारे में जो भी है, जैसे भी बेसिक जो इस चैप्टर के बारे में जो पता होना चाहिए वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। तो अब सेकंड वीडियो है ये, इस सेकंड वीडियो में हम जो है एंट्रेंस कॉर्नर करने वाले हैं सेकंड चैप्टर का। तो इस बुक के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। तो इस बुक के सेकंड चैप्टर का आज हम एंट्रेंस कॉर्नर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंट्रेंस कॉर्नर। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 29। इसमें एंट्रेंस कॉर्नर में 29 क्वेश्चन हैं। तो 29 क्वेश्चन को करेंगे और फर्स्ट चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट चैप्टर के 4 वीडियो हैं, पहले उनको देख लें। 2 वीडियो तो उसके बेसिक के ही हैं, बेसिक इंट्रो पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, और एक एंट्रेंस कॉर्नर का पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व है, और सेकंड जो वीडियो है लास्ट वीडियो जो है वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज का है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के एक वीडियो बन चुका है जिसमें बेसिक फंडामेंटल्स मैंने समझा रखे हैं कि इस चैप्टर के बारे में, सेकंड चैप्टर के बारे में। अब जो है सेकंड वीडियो में हम एंट्रेंस कॉर्नर करने वाले हैं। एंट्रेंस कॉर्नर के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे बने रहिए। पूरा वीडियो, पूरा कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और उन सभी तक पहुँचाइए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, ये उनके लिए, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद कोर्स होगा, क्योंकि ये तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एडिशनली हम आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, दिक्कत हो रही है, तो आप जो है हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, किसी चीज़ से भी रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, आप पूछ सकते हैं। एवरीथिंग आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम एंट्रेंस कॉर्नर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा। चैप्टर 1 के फर्स्ट के मैंने कर दिए थे, चैप्टर 2 का भी मैं वीडियो बुक का जो है PDF बना करके टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी करते हैं उनके पास तो ये बुक होगी ही होगी। ठीक है, अगर फिर भी बाई चांस नहीं होती है तो हम चाहते हैं कि बच्चों को बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे जो है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, बच्चा क्रैक कर ले। ठीक है, तो इसका मैं जो PDF बना करके टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। आपको ये बुक, आपके पास बुक नहीं है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस कॉर्नर का। ये कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन -1 इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 100 टाइम्स द प्रोडक्ट इज। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एंट्रेंस कॉर्नर का? एंट्रेंस कॉर्नर सेकंड चैप्टर 2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? -1 इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 100 टाइम्स द प्रोडक्ट इज। अगर -1 को 100 बार -1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए 100 टाइम्स, अप टू 100 टाइम्स, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, -1 को 100 बार -1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा? तो 100 बार तो ये हो गया 100 टाइम्स, और एक बार ये हो गया -1। तो देखो, अगर 100 बार ये -1 आपस में मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो इसमें क्या होगा? पेयर्स बन जाएगा। कितने बार? 50 बार पेयर्स बन जाएंगे -1 के। तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस। तो पेयर्स में क्या होता है? जब भी इवन नंबर्स, मतलब पेयर ऐसा बने कि जो इवन में हो। ठीक है, जैसे कि 2 बार मैंने पेयर बनाया -1, तो ये एक पेयर बन गया, तो माइनस +1 हो जाएगा। तो ऐसे ही कितने बार होंगे ये पेयर, कितने बार बनेंगे? 100 बार में 50 बार पेयर बनेगा, तो 50 बार ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो 100 बार 1 का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? +1, और फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -1। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार समझ लो। अगर -1 को 100 बार -1 से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा?
तो देखो 100 बार -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बार 2 के पेयर बना लेते हैं, तो 100 बार में कितने पेयर बनेंगे, 50 बार पेयर बन जाएंगे। अब देखो माइनस माइनस प्लस 1, ऐसी माइनस माइनस प्लस 1, ऐसी माइनस माइनस प्लस 1, तो प्लस 1 कितनी बार आएगा, 50 बार आएगा। ठीक है, तो प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा ऑब्वियसली। तो 100 बार को -1 से मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट क्या आएगा, +1 आएगा। तो प्लस माइनस -1, तो 100 कहने का मतलब ये 100 बार है, लेकिन एक बार ये है और 100 बार ये होंगे, तो कितने बार हो जाएगा टोटल, 101 बार हो जाएगा। और 101 बार अगर -1 इंटू -1 इंटू -1 करेंगे तो 100 बार तक का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो बचा एक तो उसका माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई डाउट? तो यहाँ तक मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए दोबारा से एक बार वीडियो को बैक करके देख लो। ठीक है, सेकंड देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम होमवर्क प्रॉब्लम के लिए भी देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन सेम होंगे, एज इट इज सेम होंगे, उसको हम होमवर्क प्रॉब्लम के लिए देंगे। फिर भी नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। अ स्टोर सेल्स अ पैकेट ऑफ 5 एप्पल्स इन 25। अब क्या कह रहा है, एक स्टोर है वो 5 एप्पल्स का पैकेट जो है वो 25 रुपये में देता है, एंड अ सिंगल एप्पल इन 6 रुपीज़, और एक सिंगल एप्पल जो है वो 6 रुपये में बेचता है। तो अ लेडी परचेज 27 एप्पल्स, तो उसने 27 एप्पल लिए, तो बताओ जो है उसको कितने रुपए पे करने होंगे। तो देखो कुछ नहीं है, अगर उस स्टोर से 5 एप्पल लेते हैं इकट्ठे, अगर 5 एप्पल लेते हैं तो वो 25 रुपये में देता है। ठीक है, मतलब 5 एप्पल का एक बंडल है। ठीक है, 5 एप्पल का एक पैकेट है, अगर 5 एप्पल का एक पैकेट लेते हैं तो 25 रुपये का देता है। और एक एप्पल अगर वो खाली मतलब सिंगल एप्पल लेते हैं तो कितने का पड़ता है, 6 रुपीज़ का। तो एक लेडीज़ को चाहिए 27 एप्पल्स, तो बताओ उसको कितने रुपए पे करने होंगे। तो पहले देख लो 27 एप्पल्स में 5 के कितने पैकेट आएंगे। ठीक है, तो 5 के इसको 5 से डिवाइड दे देंगे, 5 5 जा 25 और 2। तो देखो कहने का मतलब क्या है, 5 एप्पल वाले कितने पैकेट लेने पड़ेंगे, 5 पैकेट लेने पड़ेंगे, और एक पैकेट का कॉस्ट कितना है, 25 है। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा, एक पैकेट का कॉस्ट 25 है और 5 पैकेट लेने हैं, तो 125 रुपये का तो ये हो गया। ठीक है, और 2 एप्पल और अलग से लेने पड़ेंगे, अलग से एक्स्ट्रा, क्योंकि 27 एप्पल चाहिए उसको, तो लेडीज़ को जो है 27 एप्पल चाहिए। तो 27 एप्पल के लिए 5 के तो 5 पैकेट ले लिए। ठीक है, एक पैकेट में 5 एप्पल है, तो एक पैकेट में 5 एप्पल है, जैसे ये डब्बा बॉक्स में समझो, 5 सेब इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो कितना हो गया, 5 10 15 20 25, 5 के 5 पैकेट है, 5 एप्पल के 5 पैकेट है, और एक पैकेट जो 25 रुपये का है, कितने का पड़ा, 25 25 इंटू 5 कर देंगे, तो कितने का पड़ेगा ये 5 पैकेट, 125 रुपीज़ का। और 2 एप्पल और अलग से लेने पड़ेंगे, एक एप्पल 6 रुपये का है, तो ये कितने का पड़ेगा, 12 रुपीज़ का। तो टोटल इसका कॉस्ट कितना आ जाएगा, 137 रुपीज़। कोई डाउट? अब ऐसा क्यों किया ये भी देख लो, क्योंकि 27 एप्पल्स चाहिए थे उस लेडीज़ को। ठीक है, 27 एप्पल्स चाहिए थे लेडीज़ को, तो 5 एप्पल के 5 पैकेट ले लिए, तो 25 एप्पल वहाँ हो गए। ठीक है, 25 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा, 5 इंटू एक एप्पल 25 रुपीज़ का था, एक एप्पल का पैकेट 25 का था, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब जो है सिंगल एप्पल जो है वो 6 रुपीज़ के हैं, 6 2 12, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, तो 137 का उस लेडीज़ को पड़ेगा 27 एप्पल्स। कोई डाउट? तो ये समझ में आ चुका होगा। चलते हैं आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, और अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रोक करके करो, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन हम थर्ड वाला करने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बख्शी वाइल रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल 3 76, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द रमन। तो देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, सबसे पहले तो हमें इसमें ये पता लगाना होता है कि हम किसके मार्क्स को x माने, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स किसका डिफाइन नहीं है, बस ये कह रहा है कि इसका मार्क्स इससे इतना ज़्यादा है, इसका मार्क्स इससे इतना कम है, और जो है टोटल मार्क्स इतना है, इस टाइप का क्वेश्चन कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्क्स किसका लेते हैं, काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बख्शी, मतलब काकू का जो मार्क्स है वो 7 मार्क्स कम है बख्शी से, मतलब ये काकू का मार्क्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बख्शी के मार्क्स के ऊपर। तो सबसे पहले उसका मार्क्स लिखते हैं जिसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो लेट
द मार्क्स ऑफ बख्शी बी एक्स ईयर्स। मान लेते हैं कि बख्शी का मार्क्स कितना है, एक्स ईयर्स है, तो काकू का मार्क्स मार्क्स एक्स ईयर्स नहीं, ये एज थोड़ी ना है, एज थोड़ी ना ये। लेट द मार्क्स ऑफ बख्शी बी एक्स, तो काकू के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 7 मार्क्स कम है बख्शी से, तो x माइनस 7। बख्शी के जितने मार्क्स है उसमें से 7 माइनस कर देंगे तो काकू का आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो, अब क्या कह रहा है, रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू। अब क्या कह रहा है, रमन के भाई मार्क्स कितने हैं, जितने काकू के आए उसमें 3 जोड़ दो, तो काकू के तो ये मार्क्स थे, इसमें 3 जोड़ दिया, तो रमन के मार्क्स कितने हो गए, x माइनस 4, 7 में से 3 गया 4, ठीक है, क्योंकि एक प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, 7 में से 3 गया 4। कोई डाउट। तो देखो बख्शी का मार्क्स ये आ गया, काकू का मार्क्स ये आ गया और रमन का मार्क्स ये आ गया, कोई डाउट। अब क्या कह रही है, इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल 3 is 76। अब कह रही है अगर तीनों के मार्क्स को जोड़ दें, ये काकू का है, सॉरी ये बख्शी का है, ये काकू का है और ये रमन का है, तीनों के मार्क्स को देखो जोड़ दिया हमने, तो क्या कह रहा है वो 76 होता है। 76 मैंने ऐड कर दिया, देखो x x x कितने x हो गए, 3x, 7 और 4 11, माइनस का 11 इक्वल्स टू 76। अब देखो ये इक्वेशन है, इक्वेशन में जब भी हमें वैल्यू तो x की निकालनी है, तो x वाला हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहेगा और जो विदाउट x वाले होंगे उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी साइड, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी नहीं है, हमें x की वैल्यू निकालनी तो x वाले को इस साइड रखेंगे, ठीक है, x के साथ जो टर्म है वो लेफ्ट साइड पे ही रहेगा और विदाउट x वाला राइट साइड पे चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 11 हो जाएगा। साइन चेंज होता है, जब भी एक साइड से दूसरे साइड हम ट्रांसफ़र करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 76 प्लस 11 87, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 87 अपॉन में 3, 3 2 6, 2 7 3 27, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 29। मतलब कि बख्शी के जो मार्क्स है वो 29 है और रमन के जो मार्क्स है वो 29 माइनस 7 है, मीन्स 22 है, और इसके जो है वो 29 माइनस 4 है, मतलब कि 25 है। तो देखो क्वेश्चन में देखो किसका मार्क्स पूछ रहा है, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द रमन, तो रमन के मार्क्स कितने हैं 25, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25, सिंपली सेकंड ऑप्शन। कोई डाउट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फिर से एक बार रिकॉल करके देख लो कि बख्शी के मार्क्स, अब क्या कह रहा था, काकू के मार्क्स 7 मार्क्स कम है बख्शी से, तो काकू के मार्क्स किसके ऊपर डिपेंडेंट था, बख्शी के ऊपर, तो बख्शी का पहले हमने x ले लिया, जिसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है पहले उसका ले लेते हैं, उसका x ले लिया। फिर काकू के 7 मार्क्स कम है बख्शी से, तो बख्शी में से 7 माइनस कर दो, काकू का आ गया। अब क्या कह रहा है कि रमन के 3 मार्क्स ज़्यादा है काकू से, तो काकू के जितना आए थे उसमें 3 जोड़ दिया, तो ये रमन का आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि तीनों का सम जो है वो 76 है, तो देखो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, तीनों का सम 76 कर दिया, सॉल्यूशन निकाला, x की वैल्यू 29 आ गई, इसको हमने पुटअप कर दिया, हमें रमन का निकालना था। 25 में से 4 माइनस कर दें, 29 में से 4 माइनस करेंगे 25 आ गया आंसर। कोई डाउट, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इसी के बेस पे ये 4th वाला भी क्वेश्चन, ये देखो होमवर्क प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल है, 4th वाला भी सेम है, 5th और 6th भी सेम है, इसे खुद से करोगे होमवर्क में, ठीक है। चलो अगर इसको समझ में नहीं आया हो एक बार दोबारा से देख लेना, रिपीट कर लेना, और इन क्वेश्चंस में भी कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब देखो जीरो ज़्यादा थे ना, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। 10 लाख इज ऑब्टेन्ड, कह रहे कि 10 लाख आता है व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, जब किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं सम ऑफ दिस वन एंड दिस वन। देखो 2 नंबर दिया है, अगर उसके सम में से किसी नंबर को माइनस करते हैं तो 10 लाख आता है। 2 नंबर दिया हुआ है, उसके सम में से किसी नंबर को माइनस करते हैं तो 10 लाख आता है। ठीक है, तो देखो समझो, 2 नंबर के सम में से अगर किसी नंबर को माइनस करते हैं तो 10 लाख आता है, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है,
सम ऑफ टू नंबर है, ठीक है। अब वो नंबर इसमें दिया हुआ है, मैं बताऊंगा। अब क्या लिखा है कि व्हेन, इसमें क्वेश्चन में लिखा था व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 8 9 3 6 4 5 और 6 3 5 4 8 9। क्या लिखा है? व्हेन अ नंबर इज, नंबर हमें पता नहीं है क्या है। व्हेन अ नंबर इज, कोई नंबर, तो हमने मान लिया x है भाई वो नंबर। व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस वन एंड दिस वन, तो ये आ रहा है। तो इन दोनों के सम में से हमने किसी नंबर को माइनस किया और इतना लिख दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कैसा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये मैंने खुद से नहीं लिया है, क्वेश्चन पढ़ा कि दो नंबर दिए थे, उसके सम में से अगर किसी नंबर को माइनस करते तो इतना आता है। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो इसको चलो मैं बता ही देता हूँ खुद से सॉल्व करके। 8 9 3 6 4 5, देखो मुझे इतनी मैथ आती नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसको ऐड कर लेता हूँ साइड में, ठीक है। चलो इसको ऐड करो। 9 5 14 का 4 कैरी लग गया 1, 8 4 12 1, 13 का 3 कैरी लग गया 1, 6 4 10 1, 11 का 1 कैरी लग गया 1, 5 3 8 1 9, 9 3 12 का 2 कैरी लग गया 1, 7 8 15। तो ये कितना आ गया? 1529134 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये दिया था ना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। अब देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब विदाउट x वाला या कुछ किसी को भी एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? माइनस में हो जाती है। तो 1529134। तो देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है? कौन सा बड़ा बताओ? ये बड़ा है ऑब्वियसली। देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 7 डिजिट्स है, इसमें भी 7 डिजिट्स है, इसमें सब जीरो है, इसमें ये है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा? 5299134, क्योंकि 1 में से बन गया 0। अब देखो ये बड़ा था, बड़े वाले की वैल्यू आ जाती, साइन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस ये प्लस का था, ये माइनस का था, प्लस माइनस माइनस, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे और जितना आएगा बड़े वाले का साइन लग जाएगा। तो मैंने वही किया, माइनस से माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू ये आ गई। कोई डाउट? हमसे यही तो पूछ रहा था, फाइंड द नंबर। तो वो नंबर क्या है? वो नंबर क्या है? 529134, ऑप्शन डी। कोई डाउट? इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा वीडियो को बैक करके देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे सिंपल क्वेश्चन कोई है ही नहीं। चलो अगला देखते हैं। ये वीडियो कहीं ज़्यादा बड़ी ना बन जाए, अगर ज़्यादा बड़ा बनेगा वीडियो तो हम इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कोई बात नहीं। वैसे कोशिश करते हैं कि एक में हो जाए कंप्लीट। अब देखो फटाफट करते हैं 8 क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, शॉपकीपर चार्जेस 10 फॉर एवरी बोतल ऑफ कोक। मतलब एक बोतल कोक का लेते हैं तो 10 रुपये का मिलता है, एंड 240 फॉर एवरी क्रेट ऑफ 30। अगर 30 बोतल का इकट्ठे क्रेट ले लेते हैं तो वो 240 रुपये का देता है। अगर वंदना को 185 बोतल्स लेना है तो कितने रुपए उसको पे करने पड़ेंगे? ये सेम क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन जैसा मैंने सेकंड क्वेश्चन बताया था, उसमें एप्पल्स वाला था कि 5 एप्पल का पैकेट 25 रुपये में था। इसमें क्या कह रहा है, 30 बोतल का क्रेट जो है 240 रुपये में। तो बहुत सिंपल है, 185 बोतल चाहिए उसको, वंदना को 185 बोतल चाहिए। 30 बोतल का एक क्रेट है, 30 से डिवाइड कर दो, 3 6 जा 80, 5 बच गया। तो मतलब कि उसको 6 क्रेट लेने पड़ेंगे। तो 6 क्रेट का रेट कितना होगा? एक क्रेट का 240 रुपये, तो 6 क्रेट का रेट कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब 5 बोतल उसको अलग से लेने पड़ेंगे, 5 इंटू एक बोतल 10 रुपये का है, तो इसको यहाँ लिख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो मैंने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पूरा खुद से सॉल्व करोगे। 8th वाला है, नहीं समझ में आए पूछ लेना, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय न्यूमरल्स द लार्जेस्ट नंबर्स फॉर्म्ड बाय 6 न्यूमरल? बहुत सिंपल है, ये तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था, खुद से करोगे। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर 6 या 7 डिजिट का जो भी दे रखा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है। अब देखो 10th वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी है। यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखो यूनिट डिजिट वाला मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे करते हैं। तो 10th वाला मैं क्वेश्चन यहाँ उतार देता हूँ। क्या कह रहा है? यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज।
तो पहले 10 प्राइम नंबर के यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 3 5 7 8 तो है नहीं, 9 है नहीं, 10 है नहीं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 24 25 26 27 28 29। देखो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 2 3 या 6, अब यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। 6 5 या 30, 30 में से यूनिट डिजिट क्या है? 0। अब देखो यूनिट डिजिट यहाँ आ चुका है 0। अब 0 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 0 7 जा 0, किससे करेंगे? लास्ट में एट लास्ट आंसर क्या आएगा? यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। अगर विश्वास नहीं हो तो करके देख लेना, ठीक है। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बहुत ही सिंपल है। 3 2 जा 6, 6 5 या 30, 30 का यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। 0 की मल्टीप्लाई 7 से होगा, ये भी 0 आ जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, ये भी 0 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, ये भी 0 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने का आगे कोई फायदा नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। कोई डाउट? चलो 11th वाला देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड लोएस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स दिस वन एंड 9 डिजिट ईच डिजिट यूजिंग वंस टाइम। अब देखो, अब हमें कुछ नंबर दे रखा है 0 3 6 8 9। तो इस नंबर से हमें एक सबसे हाईएस्ट नंबर बनाना है, सबसे लोएस्ट नंबर बनाना है, उसका डिफरेंस बताना है। फर्स्ट चैप्टर में किया था इस क्वेश्चन को, तो फिर से इसे करोगे, खुद से करोगे, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 11th वाला भी होमवर्क प्रॉब्लम है। चलो अब देखो, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज दिस वन इफ 1 नंबर इज मोर देन, ये मैं थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, तो चलो करते हैं, ठीक है। चलो फटाफट 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 करो। क्या है ये? 11th वाला है ना? 11th नहीं, 12th वाला है। 11th तो होमवर्क है, 12th वाला है। देखो क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ 2 नंबर इज 2 3 4 5 6 0। 2 नंबर का सम कितना है? 2 3 4 5 6 0। कर सकते हैं 2 नंबर का सम इसके बराबर। अभी नंबर देखते हैं क्या है। इफ़ 1 नंबर इज मोर देन अनदर नंबर बाई 10,010। अब देखो एक नंबर जो है दूसरे नंबर से 10,010 ज़्यादा है, तो दूसरा नंबर मान लेते हैं x। हमें पता ही नहीं नंबर, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? इससे 10,010 ज़्यादा हो जाएगा, तो x प्लस 10,010। देखो 1 10 100 1000 10,010 ज़्यादा है। कोई डाउट? क्या कह रहा था? पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 10,010 ज़्यादा है। दूसरा नंबर मैंने x ले लिया, पहला नंबर क्या हो जाएगा? 10,010 ज़्यादा हो जाएगा। तो x और x 2x, इसकी वैल्यू सॉल्व करो। 2 3 4 5 6 0 माइनस 1 0 0 1 0। देखो इसको माइनस करोगे, जितना आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आंसर आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो x की वैल्यू आ जाए तो इसमें पुटअप कर देना, वही हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। विदाउट तो खुद से सॉल्व करके बताओगे क्या इसका आंसर आया, ठीक है। साथ में कॉपी पेन लेके सॉल्व करते रहो, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, साथ के साथ तुम्हें सॉल्व भी करना है। वीडियो को रोक के सॉल्व करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेना, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना। तो 12th हो चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये उन सभी को बताएं जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। खुद भी होशियार बने, दूसरों को भी होशियार बनाएं। तो देखो, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3207 इंटू 12 इंटू 17 इंटू 13। अब कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, तो अभी यूनिट डिजिट क्या है? 4 4 7 जा 28, यूनिट डिजिट क्या है? 8 8 3 जा 24, यूनिट डिजिट क्या है? 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन है। 13th वाला मैंने बता दिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी मैंने बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर? खुद से करोगे, सिंपल है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, ये भी क्या मैं ही बताऊंगा। 15th वाला देखो, 15th देखो क्या कह रहा है? द मल्टीपल ऑफ 7 एंड 14, द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77। मतलब 14 और 77 के बीच में 7 के मल्टीपल कितने हैं? तो देखो 7 2 जा 14, 7 3 जा 7 4 जा 7 5 जा 7 6 जा 7 7 जा 7 8 जा 7 9 जा 7 10 जा 7 11 जा 77। अब देखो क्या कह रहा था कि 7 के मल्टीपल
14 और 77 के बीच में कितने 7 के मल्टीपल्स हैं? तो देखो कितने 7 के मल्टीपल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मल्टीपल होंगे 7 और 14 के बीच, और सॉरी 14 और 77 के बीच में 7 के मल्टीपल्स कितने होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे। कोई डाउट? तो 15th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलो, ये सब सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो इसको स्किप मत करना, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, नोटबुक बनाओ, प्रॉपर नोटबुक बनाओ, और देखो जहाँ समझ में नहीं आए दोबारा देखो, दोबारा पूछो, ठीक है। तो अब 16th वाला क्या है? व्हाट इज द वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार सो डैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 25। देखो कुछ नहीं कह रहा है, 6912 स्टार कह रहा है, इस स्टार की जगह पे क्या ऐसा नंबर आए कि ये जो नंबर है वो 25 से डिविजिबल हो जाए। तो इसके ऑप्शंस देख लो, 3 5 4 7। अब देखो 25 से डिविजिबल हो तो 25 किससे मिलकर बनता है? 5 5 25, मतलब कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऐसा नंबर होना चाहिए। अब ऑप्शन में देख लो 3, अगर 3 आएगा तो क्या वो 25 से डिविजिबल होगा? होगा ही नहीं। 4 होगा तब भी नहीं होगा, 7 होगा तब भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल बताया था मैंने, अगर नहीं समझ में आ रहा हो पिछला वीडियो देख ले। तो वैसे कॉमन सा क्वेश्चन है, अगर किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या 5, ठीक है। तो 5 के लिए तो सिंपली हम 5 कर सकते हैं, 25 के केस में भी ऐसी है। देखो इसको देखो 25 तो आ ही रहा है, सिंपल है, इसको करके भी देख सकते हो, ठीक है। वैसे ये सिंपल लॉजिक वाला क्वेश्चन है, जब भी ऐसा है तो टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट करें इसको। 17th वाला क्वेश्चन खुद से करोगे, 17th वाला खुद से करोगे, मैं PDF दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो उसको डाउनलोड करके खुद से करना। 14th वाला देखो, 14 रोज इन अ पार्क 420 कार्स। अब कह रहा है कि 14 रोज इन अ पार्क 420 कार्स स्टैंड इन एवरी रो। देखो टोटल कितने रोज हैं? 14 रोज हैं, 14 रो है, ठीक है। एक रो में जो है 420 कार्स है, तो बताओ कितने कार स्टैंड कर सकते हैं? तो ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, खुद से करोगे। 17 18 बेसिक क्वेश्चन से। 19 देखो, अ नंबर, अब 19 थोड़ा सा समझने वाला है। क्या कह रहा है? एक नंबर इज लेस देन 50, जो 50 से कम हो, लेस देन 50, जो 50 से कम हो। पहली कंडीशन ये दे रखा है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखा है? मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल हो। फिर हैव 3 फैक्टर्स, उसके 3 फैक्टर्स हो, 3 फैक्टर्स, ठीक है। तो इसको करने का कुछ इतना बड़ा कोई लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल ऑप्शंस को उठाओ, चेक करो कंडीशंस, जिसमें तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही होगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 14। अब देखो 14 लेस देन 50 है, हाँ ठीक है। मल्टीपल ऑफ 7 है, हाँ ठीक है। देखो 7 2 जा 14, ये भी कंडीशन अप्लाई हो रहा है। अब 14 के क्या 3 फैक्टर्स हैं? देखो 14 का एलसीएम लेकर के देखते हैं। 2 7 जा 14, 7 जा 7, नहीं 3 तो फैक्टर है ही नहीं, 2 ही है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन देखते हैं 42, 42 लेस देन 50, हाँ 50 से तो कम है। मल्टीपल ऑफ 7, 6 7 जा 42, 7 का भी मल्टीपल है। 42 का एलसीएम लेके देखते हैं क्या इसके 3 फैक्टर हैं कि नहीं है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 जा 7, तो देखो 3 फैक्टर्स हैं ना इसके। तो कोई तीनों कंडीशन किस में एप्लीकेबल है? 42 में एप्लीकेबल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42। तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो ऑप्शन का क्लू लेकर के इसको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है, ठीक है। आगे चलते हैं। 20 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट शुड बी एडिड टू 65 टू मेक इट अ राइट एंगल? व्हाट शुड बी एडिड टू 65, व्हाट शुड बी एडिड टू 65 टू मेक इट अ राइट एंगल? देखो 65 में कितना ऐड कर दूं कि ये 90 डिग्री हो जाए? कोई डाउट? बस मैंने क्वेश्चन के हिसाब से देखो, व्हाट शुड बी एडिड टू, व्हाट शुड, हमें खुद नहीं पता कितना ऐड करें, हमने तो एक्स ले लिया भाई, अब ये बताया कितना ऐड करना है। तो 65 में कितना ऐड करें कि ये राइट एंगल बन जाए? तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। सॉल्व कर दो, एक्स माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 10 में से 5 गया 5, ठीक है। 8 में से
6 गया 2, 25 डिग्री। तो कितना ऐड करने पे 90 हो जाएगा, तो 65 में 25 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। सिंपल, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम उंगली पे कैलकुलेशन या फिर जोड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 21 वाला, देखो 21 वाला क्वेश्चन देखो, इन अ वेल वाटर लेवल वॉज 18 मीटर बिलो। अब देखो एक कुआं है, यहाँ मैं बना देता हूँ, एक क्या है, कुआं है, ठीक है। ज़मीन की सतह पे से पानी जो था वो 18 मीटर नीचे था, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बारिश हुई, ड्यू टू रेन्स वाटर लेवल इंक्रीज बाई 3.5। तो बारिश हुआ तो वाटर लेवल कितना हो गया, 3.5 बढ़ गया, ठीक है। तो व्हाट इज़ द वाटर लेवल इन द वेल नाउ। तो बताओ जो पानी है कुएं के अंदर, वो अभी जो है उसका वाटर लेवल कितना है। तो कुछ नहीं करना है, अब बताओ, पहले 18 था, सतह पे से कितना था, 18 था, ठीक है, 18 था। अब थोड़ा बढ़ गया, ये 3.5 बढ़ गया, तो यहाँ से घटेगा ना, मतलब कि ग्राउंड लेवल पे से जो डिस्टेंस है वाटर का वो 3.5 कम होगा ना। तो 18 में से 3.5 माइनस कर देंगे। तो कैसे माइनस करेंगे, 18.00। अभी इसका जो मोर एक्सपेंशन है सब्ट्रैक्ट का डेसिमल वाला, वो डेसिमल चैप्टर में देखेंगे, अभी बस इतना ही समझ लो। 0 में से 0 के 0, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 7 में से 14.5। तो अभी जो ग्राउंड लेवल पे से जो वाटर का जो लेवल होगा वो कितना होगा, 14.5 होगा। क्यों, क्योंकि देख लो, इसको तो कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये कुआं है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ज़मीन है कि यहाँ पे कोई आदमी जैसे चढ़ के इसमें से पानी निकाल सकता है, ठीक है। ये वाटर लेवल पे से ये भी पानी कितना है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितना था, 18 था, ठीक है। अब बारिश हुआ तो 3.5 मीटर बढ़ गया पानी, 3.5 मीटर बढ़ जाएगा। तो ज़मीन से तो अगर पानी का ऊंचाई देखेंगे तो घट गया ना 3.5। तो 18 में से 3.5 को 3.5 को माइनस कर देंगे, तो वाटर लेवल कितना हो जाएगा, 14.5 हो जाएगा। कोई डाउट, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो अगला वाला देखते हैं। तो 22 इजी है, 23 भी इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। 22 वाला फर्स्ट चैप्टर का है, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, और 23 वाला जो है सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो 22 23 खुद से करोगे, 22 एंड 23, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, फटाफट करते हैं कंप्लीट, और जो भी दिक्कत हो उसे पूछ सकते हो। और इसको हवा में सॉल्व ना करें, वीडियो को देख करके कॉपी भी अपने साथ में रखो, कॉपी पेन, और इसको साथ के साथ सॉल्व करते जाओ, ठीक है। और जहाँ दिक्कत हो वहाँ पे जो है खुद से सॉल्व करो, नहीं समझ में आए तो फिर उसको पूछो। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। 24 क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज 7980। 3 नंबर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, वो कितना है, 7980 है। अगर किसी 3 नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा, 7980, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 220। अब क्या कह रहा है, उसमें से 2 नंबर का मल्टीप्लाई दे रखा है 228। तीसरा हमें निकालना है, तो तीसरा हम ले लो x, हमें पता ही नहीं है कितना है, 7980। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जब भी इक्वेशन में अगर प्लस में होता है तो माइनस में जाता है, माइनस में होता है तो प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में जाता है, और डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में जाता है। तो 7980, तो यहाँ देखो, यहाँ मल्टीप्लाई में है ये x के साथ 228, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो x की वैल्यू को जो है सॉल्व करके बता दो मुझे कितना आएगा, ठीक है। तीसरा नंबर ये आ जाएगा, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा था, तीसरा नंबर हमें बताना था, तो इसको डिवाइड कर दो, 7980 को 228 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है, तीसरा नंबर होगा। तो 24 भी कर लेना, सिंपल है। अब देखो 25 भी बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर से है, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो फर्स्ट चैप्टर में मैंने इसे बताया था। अब 26 वाला देखते हैं, 25 वाला भी करोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है, एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। एक बार पीडीएफ, अगर बुक नहीं है तो पीडीएफ में जा करके क्वेश्चंस को देखो, हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, हो जाएंगे, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो ना हो। 26 क्वेश्चन, वैसे इसमें थोड़ा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का भी कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को एक बार जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर करने के बाद ट्राई करना। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 8192। 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 8192 है। अभी ये हमें पता नहीं है,
2 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो कितना है 8192 है। ठीक है, 1 नंबर ऑफ द नंबर इज 2 टाइम्स द सेकंड नंबर। एक नंबर जो है दूसरे नंबर का दोगुना है, दूसरा नंबर ले लो x, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा 2x, तो इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 8192, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8192 अपॉन में 2, इसको काटेंगे 4096 आएगा। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4096 है, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ रूट अंदर 4096 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल के बता देना कि कितना आएगा। ठीक है, अभी वैसे तो मैं स्क्वायर रूट अभी आता नहीं है, तो मैं अभी इसको यहीं पे ब्रेक करता हूँ। इस क्वेश्चन को हम दोबारा से जो है रिपीट करेंगे जब हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगर तुम्हें स्क्वायर रूट आता है तो इसको निकाल करके सॉल्व करके मुझे बताओ कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलो अब 27 वाला क्वेश्चन जो है और डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है बाय द डिजिट्स 10345। स्मॉलेस्ट और डिजिट नंबर तो बना ही लोगे। सेम क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर जो है वो डिक्टो सेम फर्स्ट चैप्टर के डिक्टो है, तो फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस को देखो। ठीक है, उसको समझो और फिर इस सेकंड चैप्टर को करो, क्योंकि सेम डिक्टो फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चंस हमने किए थे सेम सेकंड चैप्टर में भी सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर बहुत ईजी है, इसको करो। फिर आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाएंगे। और 27 भी खुद से करोगे, 28 भी खुद से करोगे। 29 जो है मैंने कल के वीडियो में, मतलब पिछले जो वीडियो था उस वीडियो में मैंने डिविडेंड वाला फॉर्मूला बताया था, तो अगला वाला जो है वो उस फॉर्मूले पे बेसिस है, तो मैं बता देता हूँ। वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का एंट्रेंस कॉर्नर का। तो 29 वाला क्वेश्चन क्या है, देखो सिंपल है। डिवाइजर इज 51, इन एंड डिवीजन डिवाइजर इज 51, डिवाइजर की वैल्यू 51 है। ठीक है, कोशेंट इज 16, कोशेंट की वैल्यू 16 है, एंड रिमाइंडर 27, रिमाइंडर की वैल्यू कितना है 27, रिमाइंडर 27 है। ठीक है, तो हमें डिविडेंड बताना है। तो अगर तुमने कल का वीडियो नहीं देखा तो उसको देखो, उसमें मैंने फॉर्मूलेस बताए थे लास्ट में। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सिंपल है, वैसे तो ये बताने की ज़रूरत है नहीं, वैसे फिर भी चलो इसको करोगे खुद से ही सॉल्व। 16 प्लस 27, तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिखना, फिर प्लस 27 जितना आए इन दोनों को ऐड कर देना, तो डेट्स द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारा जो है सेकंड चैप्टर का 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, सेकंड चैप्टर का एंट्रेंस कॉर्नर होता है कंप्लीट। फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाया था वो बेसिक इंट्रो का था, जिसमें हमने इसके कुछ कंसेप्ट्स बताए थे, बेसिक फंडामेंटल्स बताए थे इस चैप्टर के, कि इस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूलेज हम यूज़ करने वाले हैं, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से टर्म्स हमें समझ में आने चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने वो फर्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में किया था। सेकंड चैप्टर न्यूमेरिकल चैप्टर था पूरा। सेकंड वीडियो है जो वो एंट्रेंस कॉर्नर था, जिसमें पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। 29 क्वेश्चंस थे, 29 ऑलमोस्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। कुछ होमवर्क प्रॉब्लम के लिए हैं, ये सारी बेसिक ईजी क्वेश्चंस है, एक बार ट्राई करो। ठीक है, नहीं समझ में आए तो पूछना। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो, बुक नहीं है तो मैं PDF इसका डाल दूंगा, PDF में जाके एक बार क्वेश्चंस को देखो कि क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, सॉल्व करने की कोशिश करो और वीडियो को कंटिन्यू देखो एटलीस्ट। ठीक है, कंटिन्यू देखने से क्या होगा कि तुम्हें जो है सारे कंसेप्ट 1 बाय 1 ईजिली समझ में आते रहेंगे। और हम एक लाइन से सिक्वेंशियल वीडियो बना रहे हैं, मतलब सीक्वेंस में, तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर तुम सारे चीज़ सीक्वेंस में सीख रहे हो तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी रहेगा तुम्हारे लिए। तो फर्स्ट चैप्टर का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, मैं सेकंड चैप्टर का भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे कि तुम्हें वीडियोज़ को ढूंढने में दिक्कत ना हो और सारे सीक्वेंस में तुम्हें मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब जो है क्या करना है कि तुम्हें सब कुछ ध्यान से देखना है, सारी वीडियोस को एक एक करके देखना है। और अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट चैप्टर को देखो। फर्स्ट चैप्टर की 4 वीडियोस हैं, उन चारों को देखो। मैंने सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन बनाया था, सेकंड वीडियो में ये क्वेश्चंस करवाए हैं। तो कोई भी दिक्कत हो पूछना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।